हैप्पी मैरिड लाइफ। शादी के बाद लाइफ कैसी होगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय है। इसे ध्यान से सुनिए। जिनकी शादी हो चुकी है वो भी सुनिए, जिनकी नहीं हुई वो भी सुनिए। माई सेल्फ सुनील कुमार छिब्बर। आज मैं आपके सामने हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ बताऊंगा, उसके फल बताऊंगा, उसके उपाय बताऊंगा, जिससे आपकी मैरिज लाइफ सक्सेस हो सके। जिनकी भी मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं हुई, जिनके हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती और घर में क्लेश रहता है और लड़की मायके चली जाती है, लड़का भी ड्रिंक करने लग जाता है, इस हिसाब से उनके संबंध खराब होते जाते हैं दिन ब दिन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट विषय। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ ये मेरी वीडियो पूरी देखिए। इसमें उपाय भी बताऊंगा और ये क्यों मैरिज लाइफ खराब होती है वो भी आपके सामने मैं विस्तृत से जानकारी दूंगा। पहले तो आप उपाय मेरे नोट कर लीजिए। नंबर 1, घर में तुलसी का पौधा लगाइए। तुलसी का पौधा लगाने से आपको बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी। तुलसी बुध ग्रह से संबंधित है और उनको आप डेली जल चढ़ाइए और शाम के वक्त तिल या सरसों के तेल का दिया जलाएं। ये आप रोजाना अगर कर लेंगे तो 43 डेज के बाद आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, नंबर 2, मैरिड जो जितनी भी लेडीज हैं उनको पीली चूड़ियां पहना दीजिए। गोल्ड तो आप पहनाइए हाथ में। इसके साथ जिनको जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो पीली चूड़ी चढ़ाइए। लेडीज को पीली चूड़ी डालनी चाहिए मैरिज के बाद। और उससे क्या है कि अट्रैक्शन बढ़ेगी, आपस में अंडरस्टैंडिंग रहेगी और लड़ाई झगड़ों में काफ़ी फर्क आएगा। लड़ाई झगड़े ज़्यादा नहीं होंगे, धीरे धीरे आपके लड़ाई झगड़े ठीक होना शुरू हो जाएंगे। मंगलवार और वीरवार सात्विक भोजन खाना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इससे भी मैरिज लाइफ बड़ी सक्सेस होगी। और कई बार कुछ दोष भी होते हैं जो कुंडली में बनते हैं, जैसे राहु दोष, कुंज दोष और सर्प दोष। ये इनकी पूजा करवा लेनी चाहिए। ये कुंडली में देखा जाएगा कि ये योग, इनमें से कोई योग बन तो नहीं रहा, उससे भी मैरिज लाइफ खराब होती है। और डेली सुबह हस्बैंड वाइफ को सूर्य को जल देना चाहिए। जब आप जल देंगे तो उसके छींटे आपके पैरों में नहीं पड़नी चाहिए। ये इसका ध्यान रखना आप इस बात के। और वीरवार को गरीबों को मीठा और खाना खिलाइए, इससे भी मैरिज लाइफ सक्सेस होगी। वीरवार क्या है? वीर बृहस्पति जो है वो लेडीज से रिलेटेड है, मतलब कि लेडीज की लाइफ उसकी अच्छी होएगी अगर वो ये उपाय कर ले तो। मंगल ग्रह का बड़ा जबरदस्त रोल है मैरिज लाइफ को ठीक करना। इसको मतलब कि आप अच्छा कर सकते हैं। मंगलवार शनिवार जाइए हनुमान जी के मंदिर, वहाँ प्रसाद चढ़ाइए और उसको बांट दें। और एक मंत्र 108 मन के फेर सकते हैं, ओम अंगरकाय नमः। इसका आप 108 बारी मतलब कि माला जप लें डेली, तो आपकी मैरिज लाइफ बड़ी अच्छी बीतेगी। और एक और नेक्स्ट है, उमा महेश्वरी की पूजा करा लेनी चाहिए। उमा क्या है? पार्वती माता। महेश्वरी क्या है? गॉड शिव, मतलब कि भगवान शिव को ये माना गया है महेश्वरी, इसलिए इसकी पूजा करवा लेनी चाहिए। उसको भी बड़ा बेनिफिट मिलता है शादी के बाद, और शादी से पहले भी करा सकते हैं। और स्पेशल एक चीज नोट करना, पूजा में जो बैठेगा उसको सफेद वस्त्र धारण करने हैं। शर्ट भी वाइट और पैंट भी वाइट। लेडीज को हो सके तो ऑफ वाइट यूज कर ले, लाइट येलो। ये भी लेडीज साड़ी या सूट डाल सकती है। अच्छा, घर में समुद्री नमक बाल्टी में डाल के पानी की और उसका पोछा लगाएं, या जो आपके घर में मेड आती है उससे लगवाएं। समुद्री नमक का पोछा लगवाएं। और बेडरूम में मतलब कि डबल बेड पे पिंक चादर बिछाएं हो सके तो। इससे भी आपके रिलेशन में बड़ा फर्क आएगा, आपके आपस में अंडरस्टैंडिंग बनेगी और गुस्सा कम दिखाएंगे, ईगो कम होगी। और बहते साफ पानी में नारियल व बादाम जल प्रवाह कीजिए। ये मतलब कि नेक्स्ट उपाय है। आप नोट करते रहिए उपाय धीरे धीरे। तो ये आप थोड़े बहुत उपाय मैं बताई जा रहा हूँ, इसको नोट कीजिए। इससे कि आपकी लाइफ बड़ी स्मूथ चलेगी। नहाते समय मतलब कि पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के नहाएं,
43 डेज लगातार, इससे भी आपकी मैरिज लाइफ सक्सेस हो जाएगी। आप धीरे धीरे आपकी मैरिज लाइफ में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप देख लेना, नोट कर लेना। मंगलवार, वीरवार व शनिवार नेल्स को मत काटिए, नाखून, हाथों के पैरों के नाखून मत काटिए। मैं इन 3 दिनों में खास तौर पे मंगलवार, वीरवार, शनिवार। अच्छा, सूर्य अगर 7th हाउस में है तो बहुत बुरा फल मिलता है, उसकी मैरिज लाइफ खराब होती है। और ये अगर ये भी योग बनते हैं तो ये उपाय करके आप उसको ठीक कर सकते हो। और मून का बड़ा जबरदस्त रोल है मैरिज लाइफ को सक्सेस करने में। अगर मून खराब है कुंडली में तो मैरिज लाइफ खराब हो सकती है। अच्छा, जिसका कुंडली में मंगल खराब है उसको गुड़ दान करना चाहिए। मंगल को कुंडली में चेक करना पड़ेगा, मंगल ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। आप बेशर्त, मतलब बिना देखे आप गुड़ का दान तो कर ही लीजिए, उससे मंगल ग्रह आपको बड़ा ब्लेस करेगा। अच्छा, जिनका बुध 7th हाउस में है उनकी मैरिज लाइफ बड़ी अच्छी रहती है। वो क्या है कि जल्दी उनको बुढ़ापा नहीं आता और चेहरे पे उनके झुर्रियां नहीं आती। ये मतलब कि एक सिम्टम्स है। 7th हाउस, 7 साइन में नहीं, आप लगन से चला लीजिए। 1st हाउस से 12th हाउस देखेंगे, 7th हाउस लगन से सामने का है, उधर अगर बुध बैठा है उसकी मैरिज लाइफ बड़ी अच्छी कटती है। अच्छा, शुक्र का तो बहुत जबरदस्त रोल है। मैं अब आपको प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ, उनके सिम्टम्स बता रहा हूँ और उनके मैरिज लाइफ में क्या क्या योगदान है। शुक्र का बहुत बड़ा रोल है 9 ग्रहों के अंदर। शुक्र से ही पता लगता है मैरिज लाइफ ठीक चलेगी या खराब रहेगी। इसलिए शुक्र को ठीक करने के लिए उसके बड़े उपाय हैं। और जैसे शुक्र की अगर प्लेसमेंट गलत बैठी है उसको शिफ्ट करके दूसरे हाउस में पहुंचाना पड़ता है। इससे मैरिज कपल की लाइफ बहुत अच्छी चल सकेगी। लगन चार्ट फीमेल का मेल का देखना पड़ेगा कि उनका शुक्र कहाँ बैठा है। शुक्र खराब बैठा है तो उसको शिफ्ट करके दूसरे हाउस में पहुंचा के उससे अच्छे फल हम प्राप्त कर सकते हैं। अब शनि है, शनि कुंडली में खराब हो उसकी शादी देर से होती है। अगर शनि कुंडली में खराब है तो उसको भी अच्छा करने के लिए शनि की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अगर वो अपने दुश्मन के घर में बैठा है तो उसको शिफ्ट करके दूसरे उसके अपने के हाउस में पहुंचाने से उसकी मैरिज जल्दी हो जाएगी। ये मतलब कि इसमें अद्भुत साइंस है। एक ग्रह को दूसरे हाउस में पहुंचाने के लिए छोटे छोटे उपाय हैं। उससे क्या है, अपने घर में पहुंचने के बाद वो अपने फल अच्छे देना शुरू कर देगा। हमें उससे अच्छे फल लेने हैं ना, बुरे फल नहीं लेने हैं उससे। वो कहीं बैठा है उसके बुरे फल आ रहे हैं तो हम अच्छे फल लेने के लिए उसको शिफ्ट करेंगे। अब शनि के बाद आता है राहु। राहु अगर 7th हाउस में है उसकी मैरिज लाइफ नर्क बन जाती है। उसकी लाइफ में बिल्कुल खुशियां नहीं रहती, तो सारी उम्र तड़पता रहता है। अगर राहु 7th हाउस में है, सबसे गंदा राहु 7th हाउस में गंदे रिजल्ट देता है। इसको शिफ्ट करना बहुत जरूरी है 7th हाउस से। राहु का घर कौन सा है? राहु का घर है 6th हाउस, छठा घर है। अब 7 से 6 में उसको शिफ्ट करना पड़ेगा उपाय के द्वारा। जब तक वो शिफ्ट नहीं होगा उपाय के द्वारा तब तक वो सारी उम्र तड़पाता रहेगा। आप किसी की भी कुंडली देख सकते हैं, मैं 100% दावे से कह रहा हूँ उसकी मैरिज लाइफ बिल्कुल नर्क बनी होगी। वो तड़प रहा होगा मच्छी की तरह। मछली को पानी के बाहर निकाल दो, देखो कितना तड़पती है। ऐसे 7th हाउस के राहु वाला इंसान तड़पता है सारी उम्र, उसको प्यार नहीं मिलता। वो प्यार के चक्करों में सारी उम्र घूमता रहता है इधर उधर, तब भी उसको यश नहीं मिलता। उसको शिफ्ट करना बड़ा जरूरी है वहां से। इसके बाद केतु ग्रह आता है। अगर केतु ग्रह मतलब कि कुंडली में केतु खराब बैठा है तो वो क्या है, रोमांस नहीं होने देगा आपस में, प्यार मोहब्बत नहीं रहेगी उनके हस्बैंड और वाइफ में। इसलिए केतु को भी शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी जगह। केतु का पक्का घर कौन सा है? जिस घर का वो मालिक है वो घर है 12th हाउस, 12वां हाउस केतु का घर है। अब केतु के 9 से 11 हाउस में कहीं भी बैठा होगा तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा कर सकता है। 7th हाउस में भी केतु खराब होता है। मतलब केतु क्या, प्यास है, प्यास, उसको प्यास रहती है सेक्स की, खाने की,
मतलब कि कपड़े पहनने की, घूमने की प्यास रहती है उसको, अगर जिसका केतु खराब है। और इसको 12th हाउस में शिफ्ट करने के लिए देखना पड़ेगा 1 से 11 हाउस में कहाँ केतु बैठा हुआ है। ये है इसका मतलब कि बुरा प्रभाव। मैंने आपको आज बताया कि हैप्पी मैरिड लाइफ कैसे हो सकती है, और जो अनमैरिड है वो भी मैंने उपाय दिए हैं, वो भी उपाय कर सकते हैं, और मैरिड भी उपाय कर सकते हैं। और उससे क्या है कि उनकी मैरिड लाइफ सक्सेस होगी। अगर किसी ने मेरे से सलाह लेनी है तो मेरे इस वीडियो में आपको नंबर दिख रहा होगा, कंसल्टेशन के लिए ले सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपने मेरी पिछली वीडियो शेयर की, लाइक की, सब्सक्राइब की, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। आगे मैं कोई नया चैप्टर लेके आऊँगा, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।